बिहार शिक्षक भर्ती जिसकी परीक्षा 24-25 तारीख में कराई जानी है, उसमें बीएड कैंडिडेट आपके वैलिड होंगे या नहीं, यह स्थिति आपकी साफ नहीं करी गई है और इसमें अभी भी बहुत सारी भ्रांतियां बनी हुई हैं। जो बीएड कैंडिडेट हैं वह अभी इसी असमंजस में है कि पेपर देने जाएं या नहीं। इसके लिए आयोग को क्लियर करना चाहिए कि बीएड कैंडिडेट पेपर देने जा सकते हैं या नहीं, वैलिड होंगे या नहीं। ना तो बिहार सरकार की तरफ से कोई नोटिस जारी हुआ, ना ही उनके शिक्षा आयोग के द्वारा कोई नोटिस पब्लिश किया गया जिससे इस स्थिति का सही से निर्धारण किया जा सके और इस भ्रांति को खत्म किया जा सके। अब कैंडिडेट कंफ्यूज्ड हैं कि वो 700-800 किलोमीटर की दूरी तक जाएं और पेपर दें, 2 दिन रुकें, उसके बाद में उनको बता दिया जाए कि बीएड वाले तो वैलिड थे ही नहीं। तो उनकी एक तो समय की बर्बादी होगी और साथ में जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके धन का भी व्यय होगा। तो इस स्थिति को बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से एक ट्वीट जरूर आया था जिसमें बताया गया था कि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार डिसीजन लीजिए और पेपर देने जाइए। बात की बात है कि कैंडिडेटों को हटाया जाता है या नहीं, आप अपने निर्णायक स्वयं बनिए। उन्होंने अपना पल्ला झाड़ के यह ट्वीट किया था, लेकिन इस ट्वीट की बजाय उन्हें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से ही ट्वीट करके बता देना था कि आप बीएड वाले वैलिड हैं या नहीं। वैलिड हैं तो बता देते वैलिड है, और नहीं है तो वो भी आप बता सकते थे सीधे सीधे एक लाइन में और ख़त्म करते। उनके इस ट्वीट के द्वारा एक उलझन सी पैदा हो गई बीएड कैंडिडेट के दिमाग में कि ये ट्वीट किस ओर आपका इशारा करता है, क्योंकि उसमें स्थिति को साफ नहीं किया गया है कि आपके बीएड कैंडिडेट वैलिड हैं या नहीं। अब उनके उस ट्वीट को देखकर बच्चे कंफ्यूज हैं। अब कुछ बच्चे जाएंगे एग्ज़ाम देने, कुछ छोड़ भी देंगे, और छोड़ने का तो सवाल दिमाग में सेकंड थॉट ये भी आता है कि बालक यदि एग्ज़ाम छोड़ें और बाद में वैलिड हो गई तो बच्चा तो अपनी कोशिश करेगा जाने की, और यदि जाके एग्ज़ाम देने के बाद यदि उन्हें बताया गया कि आप तो वैलिड थे ही नहीं, आप लोग गलत आए यहाँ पे देने के लिए, या देने के बाद पास हो जाता है कैंडिडेट, उसके बाद उसे पता चलता है कि वह वैलिड तो था ही नहीं इस लेवल पे, फिर जाके उसे कितना बुरा लगेगा। तो ये सब स्थितियाँ सोचनी चाहिए थी, बैठक करनी चाहिए थी चेयरमैन को और बिहार शिक्षा आयोग को। उसके बाद जो भी डिसीजन लेते उसको पब्लिश करना था कि आपकी ऐसी ऐसी स्थिति है, बिहार वालों में आपकी ऐसी ऐसी स्थिति है, आपको बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती है उसमें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, टू द लाइन बता देते और ख़त्म करते इस मिस्ट्री को। ये तो बीपीएससी की शिक्षा भर्ती ना होके एक मिस्टीरियस सा कॉम्बिनेशन बन गया है जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल सा भी लग रहा है कुछ दिनों से। अब कुछ ही दिन बचे हैं आपकी बिहार शिक्षक भर्ती में, जो अदर स्टेट की हैं उन्हें 2 दिन पहले निकलना होगा। तो ऐसी स्थिति में बिहार सरकार और बिहार शिक्षा आयोग के द्वारा कोई ना कोई बैठक करके सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उसमें क्लियर आपका बता देना चाहिए कि बीएड कैंडिडेट वैलिड होंगे इस परीक्षा में या नहीं, और वैलिड हैं तो हरी झंडी दीजिए, बच्चे आने के लिए तैयार हैं, नहीं है तो आप साफ मना कर दीजिए, ख़त्म करिए इस मिस्टीरियस सर्किल को।